आज बात करेंगे क्रोमोसोम वॉकिंग के बारे में। यह एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है, लेकिन इम्पोर्टेंट टेक्निक है और अभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस टेक्निक में क्रोमोसोम वॉकिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो सपोज करें कि आपका इंटरेस्ट किसी एक एलील या जीन के बारे में है, जो कि आपको पता है कि किसी क्रोमोसोम के किसी रीजन में, क्रोमोसोम के किसी एक पार्टिकुलर रीजन में सिचुएटेड है। तो यदि आपको उस एलील का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है और साथ ही साथ उस जीन को क्लोन करना है, तो इसके लिए मदद लिया जाता था क्रोमोसोम वॉकिंग का। तो आप यह भी कह सकते हैं कि आखिर हम सीक्वेंसिंग करके आराम से किसी पार्टिकुलर एलील का सीक्वेंस पता लगा सकते हैं, लेकिन यह जो टेक्निक है ये पुरानी टेक्निक है। 1980 के आसपास यह टेक्निक लाया गया था और उस समय सीक्वेंसिंग जो है वो आया ही था और उस आप बहुत बड़े सीक्वेंस का, बहुत लंबे सीक्वेंस का आप पूरे क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग एक साथ नहीं कर सकते थे। सीक्वेंसिंग के साथ यह डिमेरिट था, जो उस समय सीक्वेंसिंग टेक्निक अपनाया जा रहा था उस समय डिमेरिट था कि आप बड़े छोटे छोटे क्रोमोसोम के या फिर जीनोम के बड़े छोटे छोटे पार्ट का, लगभग 400 से 600 के आसपास छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं जीनोम के, उसका अलग अलग आपको पार्ट करके आप सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो वो काफ़ी मुश्किल काम था उस समय। तो इस चीज़ को हेल्प करने के लिए कि आपको पता है कि क्रोमोसोम के किस एरिया में कोई एक पार्टिकुलर एलील है, तो उस कंडीशन में आप कंप्लीट उस एरिया को आप सीक्वेंस कर सकते हैं और उस एलील तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ क्लोनिंग में भी मदद करता है ये टेक्निक। आखिर किस प्रकार से ये सारी चीज़ें की जाती है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से क्रोमोसोम वॉकिंग की टेक्निक को यूज किया जाता है। सपोज करें कि आपको किसी एक जीन के बारे में, उसकी सीक्वेंस के बारे में पता करना है और साथ ही साथ उसे क्लोन करना है। तो सबसे पहले आपको यह आइडिया होना चाहिए कि वो पार्टिकुलर जीन आखिर किस क्रोमोसोम पर है। मान लें कि वह पार्टिकुलर जीन किसी एक क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम नंबर 5 पर सिचुएटेड है, किसी एरिया में, क्रोमोसोम नंबर 5 के किसी एक पार्टिकुलर आर्म में, किसी एक एरिया में मोटा मोटी आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर सिचुएटेड है। ये आप एज्यूम कर रहे हैं या फिर आपको किसी भी प्रकार से क्लू मिला है कि इस क्रोमोसोम के इस एरिया में यह एलील सिचुएटेड है। तो सबसे पहले आप जीन लाइब्रेरी बनाएंगे। उस पार्टिकुलर क्रोमोसोम एरिया का जो डीएनए होंगे उसे आप फ्रेगमेंटेशन करने के बाद आप उसकी प्लाज्मिड के अंदर, उन सारे फ्रैगमेंट को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करने के बाद किसी एक होस्ट सेल में, मान लें कि ई कोलाई में, आप उन सभी प्लाज्मिड को रखते हुए एक जीन लाइब्रेरी बनाएंगे। तो आपके पास उस क्रोमोसोम के उस पार्टिकुलर एरिया के जितने भी फ्रैगमेंट है सबको आपने किसी प्लाज्मिड में फिट करते हुए आपने ई कोलाई में पुट करने के बाद आपने जीन लाइब्रेरी तैयार कर ली है। क्रोमोसोम वॉकिंग करने के लिए अब आगे एक रिक्वायरमेंट यह है कि जिस भी जीन या एलील की आप सीक्वेंसिंग और क्लोनिंग करना चाह रहे हैं, उसके आसपास, उसके विसिनिटी में, उस क्रोमोसोम पर ही आपको एक मार्कर पता होना चाहिए जिसका सीक्वेंस आपको पता हो। तो उस मार्कर की मदद से आप उस पार्टिकुलर एलील तक के सीक्वेंस को पता कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे यह मैं अभी डिस्कस करूँगा। करना यूँ है कि जो भी नोन मार्कर आपको मालूम है, जो डीएनए सीक्वेंस जिसकी कंप्लीट सीक्वेंस आपको मालूम है कि कोई एक पार्टिकुलर मार्कर का, उसके अगेंस्ट में आपको प्राइमर तैयार करना है। अब प्राइमर तैयार करने के बाद आप उस प्राइमर को हाइब्रिडाइज करेंगे जो आपने जीन लाइब्रेरी बनाया है। तो यह प्राइमर उस मार्कर के साथ जाकर हाइब्रिडाइज हो जाएगा, एनिल हो जाएगा, एनिलिंग इसकी हो जाएगी और वहाँ से एम्प्लीफिकेशन शुरू होगा।
एम्प्लीफिकेशन होने के बाद वह प्राइमर कुछ सीक्वेंस तक एम्प्लीफाई करेगा, जिसकी सीक्वेंसिंग आपको पता लग जाएगा। तो लगभग एक बार में अराउंड 700 तक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग आप यहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं। तो उस मार्कर से लगभग 700 बेस तक आपको सीक्वेंस पता लग चुका है। अब तक के किए गए एक्सपेरिमेंट के बाद आपको एक मार्कर का तो पता था, उस मार्कर से लगभग 700 न्यूक्लियोटाइड के आसपास तक आपको सीक्वेंस पता लग चुका है। अब आप करेंगे क्या कि ये जो नया 700 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपको पता लगा है, इसके लास्ट पार्ट के पास एक प्राइमर आप डिजाइन करेंगे फिर से, और इस प्राइमर को डिजाइन करने के बाद फिर से आप जो जीन लाइब्रेरी बनाया था उसमें इसे हाइब्रिडाइज करेंगे और यह जाकर उस रीजन में एनिल हो जाएगा और वहां से लगभग 600-700 बेसिस तक फिर से एम्प्लीफिकेशन होगा और आपको नया सीक्वेंस, उससे आगे का सीक्वेंस आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ तक किए गए कार्य के बाद आपको नोन सीक्वेंस से लगभग 1400 न्यूक्लियोटाइड तक की सीक्वेंस मालूम चल चुका है। अब जो दूसरे बार में जो आपने सीक्वेंस किया था उसके लास्ट पार्ट के अगेंस्ट फिर से एक प्राइमर डिजाइन करेंगे और उस प्राइमर को जीन लाइब्रेरी में हाइब्रिडाइज करवाएंगे और उस लोकेशन पर जो कि बाद में सेकंड टाइम में आपने सीक्वेंस किया है वहाँ पर जाकर वह एनिल हो जाएगा और फिर वहाँ से लगभग 700 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग आपको फिर से हो जाएगी। इसी प्रकार से इस कार्य को आपको लगातार करते करते आपको अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट तक की सीक्वेंसिंग करनी है और लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि जो मार्कर आपके पास शुरू में था वहाँ से लेकर आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट तक की जो सीक्वेंस है, कंप्लीट सीक्वेंस, उस रीजन का कंप्लीट सीक्वेंस आपको मालूम चल जाएगा और साथ ही साथ आप उस जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस रीजन को आइडेंटिफाई करते हुए आप एक पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को यूज करते हुए उस पार्ट को काट कर फिर से आप उसकी प्लाज्मिड के अंदर क्लोनिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने दो कार्य कर इस क्रोमोसोम वॉकिंग के जरिए आपने दो काम किया। सबसे पहले तो जो आपका नोन मार्कर था वहाँ से लेकर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट तक कंप्लीट सीक्वेंस आपको न्यूक्लियोटाइड का पता लग गया और आपने अपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वाले पार्ट को क्लोन भी कर लिया। तो आपने यहाँ देखा कि आपने धीरे धीरे क्रोमोसोम के ऊपर वॉक करते हुए आप एक मार्कर सीक्वेंस, नोन सीक्वेंस से लेकर एक अननोन सीक्वेंस तक, एक जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था वहाँ तक आप मार्कर के ऊपर वॉक करते करते धीरे धीरे वहाँ तक की सीक्वेंस आपने पता किया। तो यह पूरी टेक्निक है और आपने देखा कि किस प्रकार से क्रोमोसोम के ऊपर इस वर्क में वॉक करते हैं, तो इस वजह से इसे क्रोमोसोम वॉकिंग भी कहा गया। एनिमल जेनेटिक्स ब्रीडिंग के कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं। एनिमल जेनेटिक्स, एनिमल ब्रीडिंग और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये 3 प्लेलिस्ट पर जाएं और आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं।